साबरीन कायदीन और मानसेरा के मुस्लिम लीग नून के शेरों, आज आपने साबित कर दिया है कि मानसेरा और हजारा मुस्लिम लीग नून का किला है। लोग जाली मैंडेट लेकर हुकूमतों में आ गए, लोग वोट चुरा के हुकूमतों पे काबिज हो गए, लेकिन लोगों के दिलों पे कोई चोरी करके कब्जा नहीं कर सकता। आपका आज का ये इज्तिमा साबित करता है कि इमरान नियाजी झूठा जाली वजीर आजम बन के इस्लामाबाद बैठ गया है, लेकिन मानसेरे के लोगों के दिलों का वजीर आजम आज भी नवाज शरीफ है। पूरी कौम का देश निशाने पे रखा गया है। मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक रखने का मतलब है कि नैब का केस बन सकता है, एफआईए का केस बन सकता है, एंटी करप्शन का केस बन सकता है, लेकिन इसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में करोड़ों लोग अपने कायद और मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़ के क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं कि वो समझते हैं कि ये लीडर और ये जमात वो हैं जो पाकिस्तान को कायदे आजम का पाकिस्तान बना सकती है। मेरे भाइयों, 1947 में जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे निकला और इस खित्ते में बेहतरीन मईशत बना। 1999 में जब जनरल मुशर्रफ ने हमसे इक्तदार छीना, पाकिस्तान का रुपया हिंदुस्तान से मजबूत था, बांग्लादेश से मजबूत था, श्रीलंका से मजबूत था, नेपाल की करेंसी से मजबूत था, अफगानिस्तान से मजबूत था, लेकिन 9 साल मुशर्रफ के मार्शल्ला ने पाकिस्तान को बर्बाद किया, दहशत गर्दी में झोंका, मुल्क के अंदर बिजली का बहरान पैदा किया। और फिर जब 2013 में हमें पाकिस्तान मिला तो 18-18 घंटे बिजली नहीं आती थी, सारा दिन कारोबार नहीं आप करते थे, रात को सोते थे तो बिजली नहीं होती थी, करवटें बदलते थे और दुआ करते थे कि 2 घंटे पंखा चले, सारी सारी रात बिजली नहीं चला करती थी। तो आपके कायद ने आपसे वादा किया था कि मेरे लोगों, अगर मुझे वोट दोगे तो मैं अंधेरों को रोशनी में बदलूंगा। और पाकिस्तान में हर रोज एक खुदकुश बमबार फटता था और वो दर्जनों बेगुनाह लोगों के जनाजे उठाता था। और हमारे लोगों के, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के कंधे थक गए थे जनाजे उठा उठा के। तो आपके कायद ने वादा किया था कि हमें वोट दोगे तो इस दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। और मेरे भाइयों, 5 साल के बाद 2018 में 4 सालों के अंदर अंदर हमने 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए। और अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखो तो 67 सालों में 18,000 मेगावाट बिजली लगी थी। मैं फिर दोहराता हूं, 67 सालों में 18,000 मेगावाट बिजली लगी थी और 4 सालों में हमने 11,000 मेगावाट बिजली लगा के दिखा दी। 10 साल से मुशर्रफ दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा था और जितना मुकाबला करता था
दहशत गर्दी उतनी ज्यादा होती थी क्योंकि वो दहशत गर्दी को अपने इख्तदार के लिए इस्तेमाल कर रहा था। नवाज शरीफ ने हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज को 500 अरब रुपए का इजाफी बजट दिया और कहा कि हम पेट पे पत्थर बांधेंगे लेकिन कौम आपके साथ खड़ी होगी, आओ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करें। तो फिर आपने देखा कि इस मुल्क से दहशतगर्दी का भी खात्मा करके दिखाया मेरे भाइयों। लेकिन 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो दुनिया ये कह रही थी कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान दुनिया की पहली 20 मईशतों के अंदर शामिल होने जा रहा है। हमारी जो तरक्की की रफ्तार थी उससे दुनिया परेशान हो गई। और फिर नवाज शरीफ ने 1998 में हमारे दिफा के लिए एटमी धमाका किया था और फिर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को खुद कफील बनाने के लिए एक मुआशी एटमी धमाका किया और वो सी पैक का धमाका था जिससे हमारे दुश्मनों की नींदें उड़ गईं और हमारे दुश्मनों ने फैसला किया कि अगर सी पैक को नाकाम बनाना है, अगर पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है तो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को इख्तदार से निकालना है। और फिर फॉरेन फंडिंग की गई, बाहर से पीटीआई को पैसा दिया गया, पीटीआई ने लोगों को खरीदा, पीटीआई ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर धांधली की, वोटों को चुराया और पाकिस्तान दुश्मनों के पैसे से इमरान खान ये इलेक्शन चुरा के लोगों को खरीद के इस मुल्क के इख्तदार के ऊपर बराजमान हो गया। और 2 सालों के अंदर वो मुल्क जो दुनिया की पहली 20 मईशतों के अंदर शामिल होने जा रहा था, उस मुल्क को मफलूक कर दिया, उस मुल्क को कर्जों में जकड़ दिया, उस मुल्क की तरक्की को पंचर कर दिया और वो तरक्की जो 6% पे चली गई थी उसको -4 पे ले आके खड़ा कर दिया। आज फैसलाबाद में ये अनाड़ी, ये जाहिल, ये फेल लीडर खड़ा होके कह रहा था कि मैं फैसलाबाद को मैनचेस्टर बना दूंगा। और तुमने तो पूरे पाकिस्तान को अफ्रीका का पसमानदा मुल्क बना दिया है 2 सालों के अंदर, ये मुंह और मसूर की दाल। और फिर कह रहा था कि मैं पाकिस्तान में तरक्की करूंगा। हाँ, पाकिस्तान में इसके दौर में तरक्की हुई है। किसने तरक्की की है? शुगर माफिया ने तरक्की की है, आटा माफिया ने तरक्की की है, दवाई माफिया ने तरक्की की है। जितने माफिया थे उन्होंने इसलिए तरक्की की है कि वो सब इसको चंदा देते हैं, इसको पैसा देते हैं, ये उनकी टैक्स चोरी को माफ करता है और ये उनको गरीब लोगों को लूटने की इजाजत देता है। मुझे बताओ मेरे लोगों, ये कहता है मैं बड़ा हाजी हूं, ये कहता है मैं बड़ा ईमानदार हूं, तो फिर आपको याद है ना, ये कहा करता था कि जब बिजली महंगी होती है वजीर आजम बेईमान होता है, जब आटा महंगा होता है तो वजीर आजम बेईमान होता है, और जब चीनी महंगी होती है तो वजीर आजम चोर होता है। तो मेरे भाइयों, 1947 जब पाकिस्तान बना उस वक्त से लेके 2018 तक 72 सालों में आटे की कीमत थी 34-35 रुपए किलो। और ये जो हाजी ईमानदार लीडर आया, इसने 2 सालों में आटे की कीमत कर दी 75 और 80 रुपया। पाकिस्तान बनने से 72 सालों में चीनी की कीमत हुई 52 रुपए। और ये जो हाजी ईमानदार, तहज्जुद गुजार, बड़ा नेक, ये आया तो चीनी की कीमत 2 सालों में 115-120 किलो हो गई। क्या पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई हुई? जोर से बताओ, हुई?
तो इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई हुई तो आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर वजीर आजम है। मेरे भाइयों, ये वो टोला है जिसको पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए हम पे मुसल्लत किया गया है। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अगर ना तोड़ी जाती तो मैं आपको हल्फ उठा के कहता हूं, आज इस इलाके की किस्मत बदल गई होती। ये हवेलियां से थाकोट जो सड़क बनी थी, ये थाकोट से रायकोट भी बन चुकी होती और कराकोरम हाईवे से बेहतरीन तिजारत चीन के साथ हम कर रहे होते। अभी जो हालत है कि 2 सालों से जो थाकोट रायकोट सेक्शन के पैसे थे, इन्होंने अपने एमएनएस को बांट दिए हैं और आज वो कराकोरम हाईवे का वो हाल हो गया है कि जो किसी गांव की सड़क का भी हाल नहीं होता, वहां पे आप 5 किलोमीटर घंटा से भी सफर नहीं कर सकते। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रहती तो आज पेशावर और काबुल की मोटरवे बन चुकी होती और सूबा खैबर पख्तूनख्वा से अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के अंदर हम तिजारत कर रहे होते। इस इलाके के अंदर तरक्की हो रही होती। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत न तोड़ी गई होती तो आज वो 9 सनती जोन जो हम बना रहे थे वो बन चुके होते। लाखों नौजवानों को रोजगार मिल रहा होता। इन नालायकों से आप अंदाजा करें, हमने 4 सालों में 2000 किलोमीटर मोटरवे बना दिए। ये नालायक 2.5 सालों में उन मोटरवे के सर्विस एरिया नहीं चालू कर सके। ये वो लोग हैं कि जिनके पास सिर्फ इंतकाम है, नफरत है, कोरे अनाड़ी हैं। और मैं इलेक्शनों में लोगों को पूछता था कि मेरे भाइयों, कभी अपनी गाड़ी किसी ऐसे ड्राइवर को दोगे जिसने जिंदगी में गाड़ी चलाई नहीं, देखी नहीं? अगर ऐसे अनाड़ी को गाड़ी दोगे तो वो गाड़ी का हर कदम पे एक्सीडेंट करेगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से, वो बड़े बड़े दावा करते हैं हम पढ़े लिखे हैं, कि आप अपनी जाती करोला होंडा गाड़ी पे तो अनाड़ी ड्राइवर नहीं बिठाते। आपने 22 करोड़ लोगों की मशीन पे एक अनाड़ी ड्राइवर क्यों बिठाया है? इसका मतलब ये है कि जितना प्यार आपको अपनी गाड़ी से है, आप इस मुल्क से उतना प्यार नहीं करते। आप लोगों ने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है। इस मुल्क की तरक्की को दांव पे लगा के, इस मुल्क के मुस्तकबिल को दांव पे लगा के, ये नौजवान, ये बुजुर्ग आज ये जानना चाहते हैं कि क्यों इन 2 सालों के अंदर बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, हिंदुस्तान हमसे आगे निकल गया है। अब तो अफगानिस्तान की करेंसी भी पाकिस्तान के रुपए से मजबूत हो गई है। मेरे भाइयों, ये दौर मईशत का दौर है। हमारा कायद नवाज शरीफ यही कहता था, अगर पाकिस्तान का दिफा मजबूत करना है तो पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करो, पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिले तस्खीर करो। और चप्पे चप्पे पर उसने अगर मोटरवेज बनाए, उसने अगर सनती जोन्स की बुनियाद रखी, उसने अगर गवादर जैसी बंदरगाह बनाई, उसने सी पैक जैसा मंसूबा लाया, तो उसका मकसद ये था कि हम अपने नौजवानों को एक ऐसा पाकिस्तान देके जाए जिसमें गुर्बत ना हो, जिसमें जहालत ना हो। हमारा नौजवान तालीम हासिल करके नौकरी के लिए जूते न चटखाता फिरे। आज हमारे नौजवानों से इस इमरान खान ने मुस्तकबिल छीन लिया है। यूनिवर्सिटियों का बजट काट दिया है। आज यूनिवर्सिटियों की फीसें दुगनी हो गई हैं और गरीबों के बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करने से महरूम रह रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं
کہ اس قافلے میں شامل ہوں. یہ نواز شریف کا قافلہ ہے. یہ پاکستان کو دوبارہ حاصل کرے گا, پاکستان کی معیشت کو دوبارہ ترقی دے گا اور مہنگائی کے جن کو دوبارہ بوتل میں بند کرے گا. اور آج اسی قائد کا پیغام لے کر ہمارے قائد کی بہادر بیٹی آپ کے پاس آئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ حکمران ٹولہ جلد رخصت ہوگا, اور ان کو گھر بھیجنے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے, نہیں بیٹھیں گے, نہیں بیٹھیں گے. پاکستان زندہ باد. میں محترم سجاد احمد عوان صاحب کو گزارش کروں گا, ایک پورٹریٹ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. ان کے آنے سے پہلے وہ پورٹریٹ ان کو پیش کیا جائے. سجاد عوان صاحب.